बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान हो चुका है। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और उसी बैठक में ऐलान हुआ है। जानकारी आपको दे दें कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। सीपी राधाकृष्णन होंगे उम्मीदवार। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इससे लेकर एनडीए की तरफ से मुहर लग चुकी है। आपको जानकारी दे दें, राधाकृष्णन होंगे उम्मीदवार। ये कल एनडीए की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी था और उपराष्ट्रपति कौन होगा, पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर लगातार मंथन हो रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों पर अब ब्रेक लग चुका है एनडीए की तरफ से, क्योंकि कल जो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है उसमें सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसे लेकर अब बधाई भी उन्हें दी जा रही है। सीपी राधाकृष्णन होंगे उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे। अब देखिए, आज जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी बैठक होनी है। विपक्षियों की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये भी देखना होगा, लेकिन एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। एनडीए की बैठक में देखिए बड़ा फैसला जो है लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार एनडीए की तरफ से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार चुना गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें बधाई भी दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दिया। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि आपका नाम जो है नामित हुआ है। एनडीए परिवार ने भरोसा जताया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर ट्वीट करते हुए पहले तो पीएम की तरफ से बधाई दिया गया, उसके बाद पीएम ने लिखा कि मुझे खुशी है कि आपका नाम जो है नामित हुआ है। एनडीए परिवार ने भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है, क्योंकि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। एनडीए के तरफ से वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि आपको हार्दिक बधाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। जानकारी दे दें कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर बधाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। जानकारी आपको दे दें कि कल जो बैठक हुई है, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए की तरफ से। और हालांकि देखिए, जानकारी आपको दे दें कि लगातार इनके नाम को लेकर चर्चा भी चल रही थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री धामी ने भी बधाई दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने पर सीएम धामी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई, ये सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। देखिए, लगातार बधाई जो है सीपी राधाकृष्णन को मिल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए सीपी राधाकृष्णन को बधाई दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बधाई दिया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तरफ से सीपी
राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें बधाई दिया गया। ये बड़ा फैसला बैठक में लिया गया है और जानकारी आपको दे दें कि आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी बैठक होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा, किसका नाम आगे किया जाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दिया है। एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने पर आपको बधाई, ये सीएम धामी ने लिखा है। सीपी राधाकृष्णन को सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दिया है। चुनाव में धांधली और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप के बीच चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के आरोपों का जवाब भी दिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी एक बराबर है। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने बिहार में एक विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की शुरुआत की। एसआईआर की प्रक्रिया से सभी मतदाताओं को बूथ स्तर के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख बीएलए से मिलकर एक मसौदा तैयार किया गया। आगे ये भी कहा गया कि गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों ने जिला अध्यक्षकों और उनके द्वारा नामित बीएलए के सत्यापित दस्तावेजों को लेकर उनके सामने राज्य या राष्ट्रीय स्तर तक नेताओं तक पहुंचा रही हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रही हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। सभी हितधारक मिलकर काम करके बिहार में एसआईआर को सफल बनाने में प्रतिबद्ध है। तो कल चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरह विपक्ष लगातार हमलावर है, राहुल गांधी लगातार हमलावर है, इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी दिया गया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना ही कोई पक्ष है ना ही कोई विपक्ष है, चुनाव आयोग के लिए हर कोई बराबर है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और लगातार जो विपक्षी लगातार सवाल पूछ रहे थे, चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, धांधली करने का आरोप लगा रहे थे, वोट की चोरी का आरोप लगा रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने कल साफ तौर पर पूरी तस्वीरें जो है साफ कर दिया कि एसआईआर को सफल बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पेश किया। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए,
तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा जो है कल राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई। सासाराम में विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला। यात्रा में विपक्ष के कई नेता भी मौजूद रहे। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जो है कहते हुए नजर आए कि बिहार का चुनाव में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको जानकारी दे दें कि 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का समापन होना है। ये एक मेगा रैली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिन की लगभग 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। ये यात्रा को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसका मकसद जो है लोगों को उनके वोट के अधिकार को बताना है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसे लेकर ये बड़ा अभियान जो है चलाया जा रहा है। यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। रैली में कई विपक्षी सांसद भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव मौजूद रहे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे हैं और कई अन्य पार्टियां भी शामिल होंगी। जानकारी आपको दे दें, यात्रा जो है कुल 16 दिन चलने वाली है, जिसमें 1300 किलोमीटर की दूरी जो है राहुल गांधी तय करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा जो है वो निकाला गया है। सासाराम से विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन भी देखने को नजर आया है। SIR के मुद्दे पर भी लगातार विपक्ष हमलावर है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तरफ से कल वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा कई दिनों तक चलने वाली है और इसका समापन जो है 1 सितंबर को होना है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। लालू जी हमेशा से खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बढ़ सकता है, यमुना का जल स्तर जो है बढ़ सकता है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि लगातार जिस तरह बारिश हो रही है, इसे देखते हुए ये कहा अब जा रहा है कि यमुना का जल स्तर बढ़ सकता है। हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं। यमुना नदी का जल स्तर 80,000 क्यूसेक पार हुआ है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, दिल्ली में बढ़ सकता है यमुना नदी का जलस्तर।
हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर 80,000 क्यूसेक पार पहुंचा है, तो खतरे के निशान के ऊपर जो है जलस्तर अब नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, आपको जानकारी दे दें, जो निचले एरिया में लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जा रहा है। बरेली में मीडिया से बातचीत करने के दौरान यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा गया। असीम अरुण ने दावा यह भी किया कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में 10 से 15 बूथ ऐसे हैं जहां गलत तरीके से वोटर लिस्ट के नाम जोड़े गए हैं। मंत्री ने कहा कि इन गड़बड़ियों का सीधा फायदा जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मिलता है। असीम अरुण ने मांग की है कि वोटर लिस्ट का गहन निरीक्षण होना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल न उठ सके। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार की गड़बड़ी से जनता का लोकतंत्र से विश्वास जो है कमजोर होता है और चुनाव की पारदर्शिता पर भी असर पड़ता है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रानी अवंतीबाई के 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर भ्रष्टाचार और भेदभाव को लेकर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की एकमात्र सोच जो है सत्ता में बने रहने की है, वो विपक्ष को दुश्मन मानती है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया और वोटर सूची में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।